राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 3 वारदात हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदमाशों ने 12 साल के एक बच्चे को गोली मार दी तो लाडोसराय में एक बिल्डर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दिल्ली में बदमाशों का आतंक, सरेआम फायरिंग से सनसनी। क्या बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है? बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और आराम से फरार भी हो जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसले की गवाही दे रही हैं। पिछले 36 घंटे में 3 बड़ी वारदात। इलाका 1 न्यू उस्मानपुर। देखिए, गली में कुछ लड़के जमा हैं। एक लड़का बीच में खड़ा है, उसे बदमाश सड़क किनारे ले जाकर चाकू मार देते हैं और फरार हो गए। इस चाकूबाजी की वारदात में 17 साल के अभिषेक की मौत हो गई। मेरे भाई के लड़के का वहाँ पे चाकुओं से कुछ लोगों ने मार के फेंक दिया है। मैं नोएडा से यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे यहाँ पता लगा, एक वीडियो भी मिला है जो मैं आपको शेयर करूँगा। उसमें 8 से 10 लड़के, पहले 2 लड़के आके यहाँ से उसे बुला के लेके जाते हैं। 8 से 10 लड़के पहले से वहाँ पे मौजूद थे। 2 लड़के खड़े हैं जिनका नाम, एक का विवेक है, एक का नीतीश बताया जा रहा है। उनमें उनको ये लड़का अच्छे से पहचानता है, हमारा उनके घर भी देखे हुए हैं। उनमें से 4-5 लड़कों को ये पहचानता है। वो चाकू उनको दे के जाते हैं, आपस में उनमें धक्का मुक्की होती है पहले, उसके बाद सीधा चाकुओं से उसे मार दिया जाता है। पहले कोई लड़ाई हुई थी इन लोगों से? ये अब से करीब 7-8 महीने पहले इसकी मौसी के साथ कुछ वारदात हुई थी। इन बच्चों की आपस में बहसबाजी हुई, जिसमें इसी गली के, जिस गली में ये रहते हैं, आगे एक मकान है, दिलीप नाम का लड़का है, उसके पिता का नाम राजीव है। इन लोगों ने आके यहाँ पे चाकू मारे। उसके बाद एक FIR हुई। FIR होने के बाद ये लोग जेल गए, तीनों बाप बेटे। जेल से आने के बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक और चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें 26 साल के ललित नाम के युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उधर न्यू उस्मानपुर के चौथा पुश्ता इलाके में 3 बदमाशों ने एक घर के बाहर फायरिंग की। उसी वक्त ट्यूशन पढ़कर एक 12 वर्ष का बच्चा घर लौट रहा था। अचानक फायरिंग के बीच वो कुछ समझ पाता तभी एक गोली बच्चे के पैर में जा लगी। और बड़ी खबर, अमृतसर में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप है और फीस के लिए प्रिंसिपल पर टॉर्चर करने का छात्रा ने आरोप लगाया है। शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मरने से पहले छात्रा ने बाकायदा एक वीडियो भी इस पूरे मामले में बनाया था। तो ये पूरी खबर हैरान करने वाली है, जहां पर एक स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रा के द्वारा फीस ना जमा करने को लेकर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है और जिसके बाद अमृतसर में इस 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी है और स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने का और टॉर्चर करने का आरोप इस 12वीं की छात्रा ने लगाया है और बाकायदा मरने से पहले एक वीडियो भी इस छात्रा ने शूट किया है, जो कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। छात्रा के इस वीडियो और इस सुसाइड की घटना के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आरोपी प्रिंसिपल और स्कूल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। और मौत से पहले छात्रा ने अस्पताल में वीडियो बनवाया है। क्या कुछ कहा है मरने से पहले, वो बयान आपको सुनाते हैं। 11 मई को स्कूल वाले ने मुझे अलग रूम से बुलाया था, तो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया। नाले 11 मई को मैंने सारे क्लास के ग्रुप से मूवी कर दिया। और देखिए, लखनऊ में इधर महिला की मौत से सवाल उठे हैं। मायका पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। पति समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दहेज के लिए उत्पीड़न कार मांगने का आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है। तो लखनऊ से खबर आ रही है, लखनऊ में महिला की मौत को लेकर सवाल उठे हैं। दहेज का आरोप लगाया गया। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पति समेत कई लोगों पर केस दर्ज। इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई है। और अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में मानसी के परिजनों और पुलिस का क्या कुछ कहना है।
बार मेरी भतीजी को दहेज उत्पीड़न के लिए टॉर्चर किया जाता था, उसका उत्पीड़न किया जाता था, उसकी मानसिक उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसके निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। योगी सरकार से मेरा यह आग्रह है, निवेदन है कि इस मासूम बच्चे के खातिर इन सभी दोषियों पे फांसी की सजा सुनाई जाए। जब हम लोग गए वहाँ की मिली भगत से भतीजी का मेरी 100 पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा दिया गया, जबकि हम लोग मौके पे नहीं थे। कानपुर निवासी सुनील वर्मा द्वारा सादतगंज थाने में एक तहरीर दी गई कि उनकी भतीजी की शादी सागर राजपूत नाम के लड़के से हुई थी और 30/5 को उनकी भतीजी की हत्या कर दी गई। यह भी बताया गया कि ससुराली जन्म दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते थे, कार की डिमांड करते थे। सूचना के आधार पर तत्काल FIR दर्ज कर दिया गया और पोस्टमार्टम से हैंगिंग की पुष्टि हुई है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाए।